हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज मुख्य विषय कि संगत का प्रभाव कैसे पड़ता है, किस प्रकार पड़ता है, उसका दुष्परिणाम क्या होता है और संगत की वजह से ही कुल का नाश भी होता है और कुल का उद्धार भी होता है। तो किस प्रकार कौन सा कार्य होता है और कैसा संगत करनी चाहिए, इस सभी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग सब कोई देखे, ये माता हो, पिता हो, भाई बहन जो भी है, सबको देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सभी का संगत होता है, कोई ना कोई एक संगतकार है ही, ठीक है। तो कैसा संगत है आप लोग अपने जीवन में देखेंगे कि आपका कैसा संगत है और उसका परिणाम क्या है, सभी के बारे में आप लोग विचार भी करेंगे, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे कि संगत का प्रभाव कैसे पड़ता है। एक कहावत है कि संगत से गुण आता भी है और संगत से गुण जाता भी है। तो कैसा संगत करने से उसका गुण आता है और कैसा संगत करने से गुण आपका चला जाता है। तो देखिए कि अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले लोग का यदि आप संगत करेंगे तो आपके पास भी अच्छे विचार ही आएंगे। और यदि आप अच्छे विचार को, आपके पास है अच्छे विचार लेकिन आपके जो संगत है उसका विचार अच्छा नहीं है, उसका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, और यदि आप उसके साथ रहते हैं तो उसका एक दो गलत विचार आपके मन में आ जाएंगे, गलत लैंग्वेज आपके मुंह पर आ जाएंगे, क्योंकि संगत का प्रभाव पड़ता है। तो आप अच्छे हैं लेकिन जो साइड में है संगत है आपका तो वो खराब है, तो उसके प्रभाव आपको पड़ता है आपके ऊपर, और उसी की वजह से आपका वे लैंग्वेज भी खराब हो जाता है और आपका जो व्यवहार है उसका भी नाश हो जाता है। तो संगत कैसा करना चाहिए, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देंगे और उसके द्वारा आप लोगों को समझाएंगे भी, ठीक है। तो देखिए, संगत यदि अच्छा है, आपके जो वंश है, वंश में यदि किसी का संगत बहुत ही अच्छा है तो आपका कुल का तो उद्धार ही हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे विचार बोलेंगे कि सबको मिलजुल कर रहना है, माता पिता को भोजन खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बाहर से बोलते हैं कि नहीं, उसका क्यों खिलाएगा, जब वो पैसा देगा, मतलब कि पिताजी माताजी को यदि वो पैसा वाले हैं तो बोलेगा आपको देता है पैसा, बोलेगा नहीं तो बोलेगा पैसा नहीं देता है तो उसको मत खिलाइए। ऐसा मतलब कि देखिए गंदा विचार जो डाल देता है। और यदि अच्छे विचार वाले हैं कि नहीं, माता पिता जन्मदाता है, उसका सेवा करनी चाहिए, यदि ऐसे शिक्षा देंगे तो वो क्या ऐसा ही करेंगे, अच्छे विचार है। और बहुत सारे जो लोग हैं कि दूसरे लोगों का बात मान लेता है और उसका ये विचार नहीं है कि वो, उसका नॉलेज ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो कोई संगत सही डायरेक्शन देता है और कोई संगत सही डायरेक्शन नहीं देता है, जिससे आपका कुल का नाश भी होता है और कुल का उद्धार भी होता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि एक एग्जाम्पल लेंगे कि संगत का प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है। तो एक चोर और एक साधु, दो आदमी है। तो चोर का गैंग है एक, मतलब उसका क्या समूह, और एक साधु है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को आप बोल सकते हो जो पूजा पाठ करते हैं वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को अब एक साइड में रखिए और चोर के पास चलिए कि चोर का एक गैंग है, तो वो लोग रात को रोज चोरी करने जाता है, ठीक है। तो रोज चोरी करने जाता है। तो उससे पहले एक चोर को उसका सरदार बनाया जाता है। तो जो सरदार बोलेंगे उसके अनुसार ही वो सब कार्य करेंगी, ठीक है। तो प्रत्येक दिन 11 चोर था, तो प्रत्येक दिन एक चोर को सरदार बनाया जाएगा और उसके अनुसार वो जो बोलेगा कि इसके घर में जाएंगे तो उसी के घर में जाएगा। वो जैसा बोलेगा, तो जैसा नियम पद्धति करेगा वैसी के अनुसार सबको चलना है, ठीक है। तो सब कोई जाता है, एक सरदार बनता है। ऐसे करते करते 10 दिन पार हो जाता है। तो 10 दिन तक तो चोरी कर लिया, लेकिन 11वें दिन में जिस चोर का सरदार होने का समय आया तो वो चोर नहीं आया था उस दिन, और उन लोग का गैंग था। तो एक जगह पर यही मीटिंग कर रहा था, तो वहां पर क्या एक चोर उपस्थित नहीं हुआ उस दिन, 11वें दिन में। तो अब उस दिन में किसको सरदार बनाएगा,
देखिए ये लोग का एक कैसा नियम है कि एक दिन में एक चोर को सरदार बनाएगा, लेकिन एक चोर को दोबारा सरदार नहीं बनाएगा, क्योंकि 11वें दिन में तो अलग चोर है उसको सरदार बनाएगा। ठीक है, तो ये लोग सोच रहा है कि क्या करेंगे, तो बोले देखते देखते दूर में वही ब्राह्मण पर आइए, वही ब्राह्मण को देखा तो बोलते हैं कि कुटिया है ब्राह्मण का छोटा सा, उसी में रहता है, तो बोले चलो उस ब्राह्मण को पकड़ते हैं। ठीक है, उसको लेकर जाएंगे चोरी करने के लिए। तो धीरे धीरे सने 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 जाते जाते उसके घर पर पहुंचा, खटखटाया, वो खोला तो वो चोर के पास क्या तलवार रहता है और बहुत सारा उन लोग का यंत्र, मतलब यंत्र पाटी रहता है। तो उससे उन लोग को डराया। किसको डराया? ब्राह्मण को डराया कि आप हमारे साथ जाएंगे कि आपको मार देंगे। तो ब्राह्मण क्या, रुकिए रुकिए रुकिए, कि वो लोग तो जान पर ही खेल गए। तो रुकिए रुकिए बोले कि अच्छा आप लोग का क्या कार्य है? तो बोला कि आपको हम लोग के साथ चोरी करने जाना होगा। तो ब्राह्मण क्या मान गए, बोला चलो। तो उस दिन क्या 11वें दिन में अलग सा चोर सरदार बनेगा, लेकिन चोर उपस्थित नहीं था। तो उसी की वजह से जो ब्राह्मण है उसको क्या बनाया? सरदार बनाया। अब ब्राह्मण जो बोलेंगे उसके अनुसार ही सब चोर उसका कार्य पालन करेंगे। ठीक है, तो अब ब्राह्मण क्या करे कि सब चोर को लेकर जा रहे थे। जाते जाते अब देखिए सुबह हो गया, तो मतलब खोज के परेशान हो गए थे ना कि क्या करेंगे क्या नहीं। तो ये सब प्रक्रिया होते होते सुबह हो गया। तो सुबह हो गया तब क्या करेंगे? स्नान करना होगा, नित्य क्रम जो है करना है। तो ब्राह्मण क्या किया कि गंगा के तट पर लेकर गया सभी चोरों को, वहां पर लेकर गया। और ब्राह्मण का क्या, माथे पर एक चैतन्य रहता है, तो वो जैसा व्यवहार, मतलब उसका जैसा रहन सहन है उसी प्रकार से सभी चोरों का करता है। देखिए यहाँ पर संगत का कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सभी का मुंडन कराया माथे पर, और एक चैतन्य मतलब पीछे तरफ रहता है ना उस छोड़ा। तो फिर स्नान कराया, स्नान करा करके सबको बैठाया। और जो हरि नाम कीर्तन करता है ब्राह्मण का क्या यही कर्तव्य है, तो अपना कर्तव्य जैसा करता है उसी प्रकार से सभी चोरों को कराए। सभी को बैठाकर हरि नाम कर रहे थे। तभी इधर एक देखिए राजा है, राजा एकादशी पालन करता है। ठीक है, कोई भी फास्टिंग रखता है एकादशी का, और अदर फास्टिंग जो है रखते हैं ना, तो लास्ट दिन में जब उसका पारण करते हैं तब क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही अपने पारण को करता है। ठीक है, तो राजा बोले अपने मंत्री को कि जाओ एक ब्राह्मण को बुलाइए, तो उसका सेवा करा के उसके बाद हम अपना सेवा करेंगे। तो राजा का आदेश मानकर मंत्री गया। अब खोजते खोजते उस दिन क्या एक मेला था, तो उस मेला में सब ब्राह्मण चला गया। खोजते खोजते वो मिला ही नहीं। मंत्री भी परेशान है। देखिए कैसा फेरा लगता है, मंत्री परेशान है। चलते 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 उस गैंग को देखा। किस गैंग को? वो ब्राह्मण जो सभी चोरों को लेकर हरिनाम कर रहे थे। तो चोर लोग बोले क्या कर रहे हैं? चलिए हम लोग तो चोरी करने आए थे, तो क्या कर रहे हैं? हरिनाम कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आ गए कौन? मंत्री आकर ब्राह्मण को बोले कि आपका हमारे घर पर, हमारे राजा महाराजा जो है उसके घर पर आपका निमंत्रण है, तो आप आइए, वहां पर आपका बुलाए हैं। ठीक है, तो ये बोलकर उसको निमंत्रण देकर चले गए, मंत्री चले गए। उसके बाद अब क्या करेंगे? ब्राह्मण सभी चोरों अपना दल लेकर, चलो आज हम सरदार है तो हम जो बोलेंगे वही आप लोगों को करना है, तो हमारे साथ चलिए। तो सबको लेकर चल गए महाराज के दरबार में। वहां जाकर अब महाराज उसको सेवा करेंगे। तो कैसा सेवा करते हैं देखिए, कि महाराजा है तो बहुत बड़ा महल होगा ना, तो एक एक रूम में एक एक लोगों को घुसाया। अब चोर जो है उसके प्राण में भय है कि हम लोग तो चोर है, हम उसके प्राण पर भय है बहुत कि हम लोग तो और नहीं बचेंगे, हम लोग अब मरे जाएंगे। तो जो चोर है वो ऐसा भय पा रहा है, तो अब सभी को एक एक रूम में बैठाए, और एक एक स्वर्ण थाली स्वर्ण ग्लास, तो सब स्वर्ण का था, जो भोजन करते हैं सब स्वर्ण का था। ठीक है, तो सबको बैठाए एक एक रूम में।
और चोर लोग तो भय पा रहे हैं, और जो ब्राह्मण थे उसको भी एक रूम में बैठाए और सबको क्या पैर धुलाए, फिर उसको आंचल से मूछे, उसके बाद उन लोग को आसन दिए, बैठाए, और स्वर्ण थाली में जो उसका प्रसाद है प्रसाद को दिया, ग्लास में पानी दिया, उसका लोग सेवा पाए तो उन लोग तो और भी डर गए कि अब हम लोग को खिलाया, अब हम लोग को मारेगा, मतलब कि जान से मार देगा, ऐसा भय चोर लोगों का। तो अब क्या किया कि उन लोगों को धन का, स्वर्ण का सिक्का, बहुत सारा स्वर्ण का सिक्का सभी चोरों को दिया, ब्राह्मण को भी दिया। तो राजा है ना उसको क्या दक्षिणा स्वरूप दिया, तो इतना सारा सोना मिल गया। अब वो लोग क्या सब कोई बाहर गया, अब वो लोग का क्या विदाई कर देगा, हो गया से बात, अब क्या करेगा। तो चोर लोगों को जो ब्राह्मण है सबको विदा कर दिया, और जाते जाते चोर लोग बोले कि हम लोग तो इतना धन कभी नहीं कमाए, चोरी तो किए लेकिन इतना धन तो हम लोग को मिला ही नहीं कभी। तो देखिए कि हरिनाम करते करते उन लोग को कैसे एक ब्राह्मण की संगत में मिला, और उससे क्या उन लोग को चोरी से ज्यादा धन प्राप्त हुआ। लेकिन उस लोग का जो रास्ता जो है कितना साफ है कि भगवान का नाम लेते लेते उन लोग का कितना सुंदर रास्ता बन गया कि उन लोग को चोरी से ज्यादा धन मिला, और चोरी करके उतना धन नहीं मिलता, और चोरी क्या एक गलत रास्ता है। तो उस रास्ते से एक सही रास्ते पर एक संगत यहाँ पर कौन है, ब्राह्मण का संगत किया तो कैसा बना। लेकिन सभी चोर एक साथ रहकर क्या चोरी का संगत करते करते एक डकैत, जिसको बोलेंगे डकैत, धारण कर लिया। लेकिन अब क्या किया, चोर लोग बोले कि आपके संगत करके उन लोग को भी समझ में आ गया कि हम लोग ऐसा इतना अच्छा हम लोग को धन मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हरि नाम कीर्तन ही करेंगे। और ऐसे करके करते करते लोग हरि नाम कीर्तन करने लगे, सही डायरेक्शन में आ गए। और यदि चोरी करते तो सही डायरेक्शन में रहता नहीं रहता। तो देखिए एक चोर को साधु, मतलब कि ब्राह्मण क्या क्या साधु बना दिया। साधु मतलब कि क्या, ईमानदार मनुष्य की सही डायरेक्शन में लेकर जाकर उसको एक सही मनुष्य बनाया। ठीक है, तो देखिए कि सही मनुष्य कैसे बना, समझ में आया ना। तो आप लोग देखिए कि आपके जो संगत है कैसा है, कि उसका डायरेक्शन सही है, क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं रहेंगे तो जैसा बोला नहीं इसी पर चलो, तो आप क्या करेंगे, उसी के साथ चल जाएंगे, तो क्या आपका भी डायरेक्शन खराब हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से सोचिए कि ये डायरेक्शन सही है या नहीं है। आपको यदि सही लगता है तो आप उस रास्ते पर जाइए, और यदि सही नहीं लगता है तो उस रास्ते पर नहीं जाइएगा। ठीक है, अपने अंदर से जो डायरेक्शन बोलेंगे उसी को आप मानेंगे, क्योंकि अभी के जमाने में क्या सही डायरेक्शन देने वाला नहीं मिलेगा उतना, लेकिन गलत डायरेक्शन देने वाला बहुत सारा मिल जाएगा। यही समाज में अभी रीतियां हो गई है। ठीक है ना, कि एक उत्प्रेरकता का कार्य करता है कि खराब जो करेगा तो उसको क्या पीछे से उत्प्रेरकता की कार्य करता है कि ना जाओ हम तुम्हारे पीछे हैं। और वो मनुष्य मूर्ख जो है वो क्या करता है, उसका बात मानकर आगे जाता है और गलत कार्य करता है, और बाद में क्या होता है, वही जो गलत कार्य करेगा उसी को ना फल मिलेगा। वही आप जैसा कर्तव्य किए उसी का फल मिलेगा। आप गलत कर्तव्य करते हैं, गलत काम करते हैं तो उसका फल गलत ही होगा। ठीक है, तो सभी कोई बात समझ में आ गया, और सब अपना अपना संगत अच्छे कीजिएगा। ठीक है, और सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, जो भी ये वीडियो देखे सभी को धन्यवाद। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।